नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नागमणि होती है या सिर्फ यह एक मिथक है। बहुत से लोग मानते हैं कि नागमणि एक रहस्यमयी और शक्तिशाली पत्थर है जिसे नागों द्वारा संरक्षित किया जाता है। नागमणि के बारे में हम सभी ने काफी कुछ सुना है और पढ़ा है। नागमणि से जुड़ी न जाने कितनी कहानियां पढ़कर और सुनकर हमारा बचपन गुजरा, लेकिन सच्चाई तो यही है कि नागमणि का सच आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। कई लोग तो नागमणि जैसी चीज पर भरोसा ही नहीं करते और इसे सिर्फ काल्पनिक कथा का ही एक हिस्सा मानते हैं। दरअसल हकीकत में नागमणि को किसने देखा है, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, हाल फिलहाल में तो किसी ने भी नागमणि नहीं देखा। हालांकि बृहत संहिता में नागमणि को लेकर कई दिलचस्प जानकारी बताई गई है। वराहमिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता के मुताबिक नागमणि कोई काल्पनिक चीज नहीं है, यह इस धरती पर मौजूद है। नागमणि को सर्पमणि के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह नाग के सिर पर होता है। हालांकि ऐसे नाग बहुत दुर्लभ होते हैं और न के बराबर पाए जाते हैं। लिहाजा ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि धरती पर कोई भी नाग मणिधारी नहीं है। नागमणि को लेकर कहा जाता है कि यह अग्नि की तरह अत्यधिक चमकीला होता है और ये जहां भी मौजूद होता है वहां चारों ओर रोशनी ही रोशनी हो जाती है। नागमणि को लेकर और भी कई तरह की बातें की जाती है, आइए जानते हैं। नागमणि को भगवान शेषनाग धारण करने की बात पौराणिक और लोक कथाओं में नागमणि के किस्से आम लोगों के बीच प्रचलित है। नागमणि सिर्फ नागों के पास ही होती है। नागमणि का रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है। आम जनता में यह बात प्रचलित है कि कई लोगों ने ऐसे नाग को देखा है जिसके सिर पर मणि थी। हालांकि पुराणों में मणिधर नाग के कई किस्से हैं। भगवान कृष्ण का भी इसी तरह के एक नाग से सामना हुआ था। नागमणि के बारे में कहा जाता है कि यह जिसके भी पास होती है उसकी किस्मत बदल जाती है। कहते हैं कि नागमणि में बाकी सभी मणि की तुलना में ज्यादा और प्रभावशाली और अलौकिक शक्तियां होती है। उसकी चमक के आगे हीरा भी फीका पड़ जाता है। मान्यता अनुसार नागमणि जिसके भी पास होती है उसमें भी अलौकिक शक्तियां आ जाती है और वह आदमी भी दौलतमंद हो जाता है। जिन लोगों के पास भी यह नागमणि होती है वह निरोगी होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती। इतना ही नहीं, जिन लोगों के पास नागमणि होता है उन पर जहर का भी कोई असर नहीं होता। वराहमिहिर ने बृहत संहिता में बताया है कि पहले जिस राजा के पास भी नागमणि होती थी वह अपने शत्रुओं पर हमेशा विजय प्राप्त करते थे। इतना ही नहीं, ऐसे राजाओं के राज्य में हमेशा समय पर वर्षा होती थी और उनकी प्रजा भी हमेशा खुश रहती थी। मणि का होना उसी तरह से है जिस तरह की अलादीन के चिराग का होना। तो क्या नाग नागिन के पास सच में होती है नागमणि? क्या है इस रहस्यमयी रत्न की सच्चाई? आपने फिल्मों में देखा होगा कि सांप के पीछे तांत्रिक नागमणि हासिल करने के लिए पड़े रहते हैं। लेकिन तुम ये नहीं जानती होगी कि मुझे मालूम है कि तुम्हारा नाग एक मणिधारी नाग था। मुझे उस मणि का पता चाहिए जो तुम्हारे नाग ने बच्चे को डसने से पहले कहीं रख दी थी। उस मणि का क्या करोगे? मैं उससे पाकर इस संसार का सबसे शक्तिशाली आदमी बन सकूंगा।
सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। जिस सांप के पास नागमणि होता है वह सांप इच्छाधारी होता है। इन किंवदंतियों की सच्चाई क्या है, आइए समझते हैं। लोक कथाओं में जिन किस्सों कहानियों का जिक्र किया जाता है उनमें एक अहम किरदार इच्छाधारी नाग का होता है। ऐसा नाग जो जब चाहे रूप बदल ले, जब चाहे सांप से इंसान बन जाए। इच्छाधारी नाग के इर्द गिर्द तमाम कहानियां बुनी गई। ऐसा ही हाल कुछ नागमणि का रहा। फिल्मों में दिखाया जाता है कि नागमणि हासिल करने के लिए तांत्रिक इच्छाधारी नाग जोड़े को मारना चाहते हैं, मगर ऐसा है क्या? आइए करते हैं सच्चाई की पड़ताल। अगर तूने मुझे उस मणि का पता नहीं बताया तो मैं तेरे पति को मार डालूंगा। उसके मरते ही तुम्हारा नाग जीवित हो जाएगा और फिर मैं उसे मजबूर करूंगा कि मुझे उस मणि तक लेकर जाए। अगर तू अपने पति की जान बचाना चाहती है तो मुझे उस मणि का पता बता दे। क्या सांप के पास वाकई नागमणि होती है? क्या कहता है विज्ञान? अक्सर दावा किया जाता है कि कुछ खास प्रजाति के सांप जैसे किंग कोबरा के मस्तिष्क में एक उम्र के बाद नागमणि बन जाती है। यह बेशकीमती होती है और जो इसे हासिल कर लेता है वह बेशुमार धन दौलत और यश कीर्ति का मालिक बन जाता है। पर क्या नागमणि जैसी कोई चीज होती है? क्या कहता है साइंस? जीव वैज्ञानिक नागमणि की संभावना से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि ऐसी कोई धातु नाग के सिर पर नहीं पाई जाती है। काल्पनिक कहानियों में लोग सांप और नागमणि के किस्से का जिक्र करते हैं। न तो नागमणि होती है, न ही सांपों के पास कोई ऐसा रत्न होता है जिसमें अलौकिक शक्तियां होती है। वैज्ञानिक नागमणि की संभावनाओं को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसी कोई चीज होती तो वन्य जीवन की दिशा में काम करने वाले लोग इसे जरूर देख लेते। यह केवल किंवदंती है। ऐसा किसी सांप में कुछ नहीं होता है। यह एक मिथक है। किसी भी सांप में नागमणि नहीं होती है। कई बॉलीवुड फिल्मों में नागमणि का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। कहते हैं कि नाग के पास होता है नागमणि जिससे वो किसी को भी अपने बस में कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पौराणिक तथ्यों पर भले ही ये सच माना जाए, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से ये झूठ है। इस नागमणि की लालच में जाने कितने ही नागों को मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन आज तक एक भी नागमणि बरामद नहीं की गई। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। मौजूदा समय में नागमणि को लेकर कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। धन्यवाद।